6 दिसंबर की रात गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में लगी भीषण आग ने सब कुछ बदल दिया। इन लपटों के बीच 25 जिंदगियां खत्म हो गई। इसके तुरंत बाद क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स सौरभ और गौरव चुपचाप देश से फरार होकर थाईलैंड भाग गए। जब कोई आरोपी इस तरह से सीमाएं लांघता है तब एक इंटरनेशनल डोर खुलता है और एंट्री होती है इंटरपोल की। फरार अपराधियों की लोकेशन ट्रैक करने और उनकी जानकारी जुटाने के लिए भारत ने भी इंटरपोल से मदद मांगी है। अब इंटरपोल ने लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इंटरपोल आखिर है क्या और वो कौन कौन से नोटिस जारी करता है जिसके सहारे दुनिया की 196 पुलिस एजेंसीज मिलकर अपराधियों को घेर लेती है। तो सबसे पहले बात इंटरपोल की। इंटरपोल का पूरा नाम इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक इंटरनेशनल पुलिस संगठन है जो दुनिया के अलग अलग देशों की पुलिस को एक दूसरे के साथ अपराधियों और अपराध से जुड़ी जानकारी शेयर करने में मदद करता है। इंटरपोल सिर्फ मदद करता है, उसकी अपनी कोई पुलिस नहीं होती, ना ही उसे गिरफ्तारी की कोई पावर होती है। वो सिर्फ अलग अलग देशों की पुलिस को जानकारी देकर सहयोग करता है। इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के लियों में है। वर्तमान में भारत समेत दुनिया के 190 से ज्यादा देश इंटरपोल के मेंबर्स हैं। जब इंटरपोल को कोई मेंबर देश अपनी नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के जरिए रिक्वेस्ट करता है तब इंटरपोल नोटिस इशू करके अपने सभी मेंबर देशों को वार्न कर देता है। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जैसे ग्लोबल जस्टिस सिस्टम्स के कहने पर भी ये नोटिस इशू किए जाते हैं जो जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स या ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम्स करने वालों को ढूंढ रहे होते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की ओर से लगाए गए रेस्ट्रिक्शंस को लागू करने के लिए भी इंटरपोल नोटिस जारी करता है। अब हम बात ये करेंगे कि इंटरपोल कितने तरह के कलर कोडेड नोटिस जारी करता है और उनका मतलब क्या होता है। तो पहला है रेड कॉर्नर नोटिस। रेड कॉर्नर नोटिस सबसे सीरियस अलर्ट होता है। ये तब जारी होता है जब किसी को किसी देश में मुकदमा चलाने या सजा सुनाने के लिए ढूंढा जा रहा हो। ये किसी वैलिड अरेस्ट वारंट पर बेस्ड होता है। दूसरा है ब्लू कॉर्नर नोटिस। ब्लू कॉर्नर नोटिस तब जारी किया जाता है जब किसी क्रिमिनल इंक्वायरी के लिए किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी, लोकेशन या मूवमेंट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जुटानी हो। जैसे लूथरा ब्रदर्स के केस में हमें पता है कि ये भाग गए हैं, लेकिन ये कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं इसकी कंफर्म और माइन्यूट डिटेल्स पता लगाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। ये गिरफ्तारी का वारंट नहीं होता, बस जानकारी जुटाने के लिए एक टूल होता है। तीसरा है येलो कलर नोटिस। येलो कलर नोटिस का पर्पस लापता लोगों, खासकर बच्चों को ढूंढने में मदद करता है या फिर ये उन लोगों की पहचान में मदद करता है जो अपनी पहचान खुद ना बता पा रहे हों। फिर है ऑरेंज कॉर्नर नोटिस। ऑरेंज कॉर्नर नोटिस किसी बहुत बड़े और इमीडिएट खतरे की चेतावनी देता है, जैसे टेररिज्म या डेंजरस वेपन से जुड़ा कोई खतरा। ये सुपर इमरजेंसी अलर्ट है। फिर है ग्रीन कॉर्नर नोटिस। ग्रीन कॉर्नर नोटिस ये किसी ऐसे व्यक्ति के क्रिमिनल हरकतों के बारे में चेतावनी देता है जो पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ और कलर कोड्स भी होते हैं। ब्लैक कॉर्नर नोटिस ये अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज की पहचान करने के लिए दुनिया भर की पुलिस से इंफॉर्मेशन मांगता है। पर्पल नोटिस ये अपराधियों के वेपन्स या छिपने की टेक्निक्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करता है या मांगता है ताकि दूसरे देश भी ऐसे पैटर्न को पहचान सकें। सिल्वर नोटिस ये नया टूल है, अभी पायलट मोड पर है, जो अपराधियों की इलीगल एसेट्स जैसे बैंक अकाउंट डिटेल्स, ब्लैक मनी को ट्रैक करता है और फ्रीज करने में मदद करता है। इसके अलावा एक और नोटिस होता है यूएन स्पेशल नोटिस। ये उन लोगों के लिए जारी होता है जिन पर संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, जैसे ट्रैवल या प्रॉपर्टी फ्रीज का बैन। ज्यादातर नोटिसेस सिर्फ पुलिस के यूज के लिए होते हैं और कॉमन पब्लिक को नहीं दिखाए जाते। लेकिन अगर कोई देश चाहता है कि जनता को अलर्ट किया जाए या उसकी मदद ली जाए तो नोटिस का कुछ हिस्सा पब्लिक किया जा सकता है। हालांकि यूनाइटेड नेशंस के स्पेशल नोटिस हमेशा पब्लिक किए जाते हैं। तो ये थी इंटरपोल और उससे जुड़े कलर कोड नोटिस पर जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। मेरा नाम है शिवानी डालाकोटी। देखते रहिए लल्लन टॉप।